तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता एक एक करके जांच के दायरे में घिरते जा रहे हैं। ऐसे हालात में दीदी एकला चलो रे का मंत्र अलापती नजर आ रही है। बीते गुरुवार को उन्होंने अपने सहयोगियों के आवास पर छापे के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके कुछ ही घंटों के बाद उनके एक और भरोसेमंद ज्योति प्रिया मलिक उर्फ बालू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 2015 से ही ममता अपने आसपास के मजबूत पिलर्स को एक के बाद एक टूटते हुए देख रही है। पिछले 8 सालों में उनके करीबी मंडली के 11 भरोसेमंद लीडर्स जांच के दायरे में हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और संगठनात्मक दिग्गज शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई और ईडी की ओर से विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। सांसद सुदीप बनर्जी, पूर्व मंत्री मदन मित्रा और मंत्री महापौर फिरहाद हकीम जमानत पर बाहर है, मगर ये भी एक तरह से टूट चुके हैं। ममता के सबसे पुराने सहयोगी और गुरु सुब्रत मुखर्जी और पूर्व सांसद सुल्तान अहमद जैसे अन्य लोगों की जांच प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई है। दीदी इनकी मौत का ठीकरा केंद्रीय एजेंसियों और जांच पर फोड़ती रही है। अनुव्रत मंडल और ज्योति प्रिया मलिक जैसे नेता टीएमसी के लिए बहुत अहम माने जाते रहे। ये अलग अलग इलाकों का प्रबंधन, कैडर जुटाने और पार्टी के लिए फंड की देखभाल करने जैसे काम संभालते थे, लेकिन अब ये सलाखों के पीछे हैं। मंडल का पश्चिमी क्षेत्र पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा, जिसमें बीरभूम, मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया शामिल है। ज्योति प्रिया मलिक बंगाल के सबसे बड़े जिले उत्तर 24 परगना में पार्टी के लिए सक्रिय रहे, जहां 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। अगर मंडल की बात करें तो कम से कम 6 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। पार्थ चटर्जी दीदी के पुराने सहयोगियों में रहे हैं। वो तृणमूल कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही उनके साथ हैं, मगर अब लगभग 1 साल से जेल में हैं। टीएमसी चीफ के कई करीबी सहयोगी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साथ ही पार्टी के पूर्व महासचिव मुकुल रॉय और सुवेंदु अधिकारी जैसे कुछ लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसे लेकर ममता बनर्जी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीएमसी को तोड़ा जा रहा है और उनके नेताओं पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी को गंदा राजनीतिक खेल करार दिया है। बनर्जी ने कहा, क्या अत्याचार, क्या अनाचार चल रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में विपक्षी नेताओं पर ईडी छापे के नाम पर भाजपा गंदा खेल खेल रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि भाजपा के किसी नेता के आवास पर क्या ऐसी एक भी छापेमारी हुई है? मुख्यमंत्री ने मलिक के कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ भी होने पर भाजपा और ईडी के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने की धमकी भी दी है। उन्होंने कहा कि मलिक अस्वस्थ हैं। अगर ईडी की छापेमारी के दौरान उन्हें कुछ हुआ तो मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी।